महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल देखाने। जाओ चाहो उद्धार को बड़ो संत संतान। संत मता कर भेदे भाई, गाई गाई दिन न समझाई। जो जाने सो करे अभ्यासा, सतचित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं, छोर को पकड़े रहते हैं तो अंदर, छोर को पकड़े रहते हैं तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो, अपने अंदर शरीर में खोजो, तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। बाहर में कोशिश करेंगे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ। गुरुमुखी बनो, बताओ गुरु से युक्ति लेकर। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ। निर्भय ध्यान मतलब कोई भय नहीं। निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। किसको? परमात्मा को। परमात्मा को पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा, जो ईश्वर भजन करेगा, वह मनुष्य शरीर को छोड़कर, वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा।
ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण के पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जगह झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए, सत्य को मीठा बनाकर के बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। बराबर मानव का शरीर मिलता रहे, यह कैसे होगा? कहते यह ईश्वर भजन करने से होगा। यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यान अभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है, देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है, भक्ति का संस्कार। लेकिन भक्ति करेंगे तो किस तरह का भक्ति करेंगे? एकाग्र चित्त से, श्रद्धा से नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे भक्ति करने में बहुत बड़ा भक्त भी थे, श्रद्धालु भी थे। राजा भरत तमाम राजपाट को छोड़ करके कहां चले गए? जंगल चले गए। राजपाट अपने पुत्रों को दे दिए, राजगद्दी अपने पुत्रों को दे दिए। जंगल गए, जंगल गए तो बहुत अच्छा ढंग से तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। कहते अंतवती सो गति, अंतवती सो गति। भरत मुनि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। एकाएक सिंह का गर्जन होता, सिंह का गर्जन। सिंह का गर्जन जब होता तो देखते कि हरिणी को, हिरणी को देखो, हिरणी पानी पी रहे थे। जैसे सिंह का गर्जन हुआ हिरणी भयभीत हो गई, वह भयभीत अभित हो गई। हिरणी थी गर्भवती। सिंह के गर्जन से ऐसा वो छलांग लगाया। छलांग लगाने के बाद वह पेट में जो बच्चा था ससर करके नीचे गिर गया और पानी में बहने लगा। राजा भरत ने जो तपस्वी थे देख रहे थे, देख क्या रहे हैं कि वह बच्चा जो है नदी में बह रहा है। क्या देख रहे? देखते देखते दया आ गई। देखते माँ अचेत पड़ी हुई है, माँ संसार सर्वसी, दया आई। उसी से लोग उठ करके वो गए बच्चा को लाने। लाने के बाद अब लालन पालन कर रहे हैं। लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं, दिन दिन लाड़ प्यार में लग गए। लगने के बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चा जब बड़ा हुआ तो जब वो ध्यान करते थे आगे गोद में बैठ जाते थे।
ध्यान में बैठे बैठे पीछे और ऊपर उठा करके पाँव रख देते थे, कभी कंधे पर बैठ जाते थे। इतना प्यार, इतना स्नेह हो गया, इतने उसमें फंस गए। अब बड़ा हो गया बच्चा, बड़ा उसी के ताकत हो हिंसक प्राणी, जंगल में हिंसक प्राणी है, बाघ सिंह चीता आएगा लेके चले जाएंगे, कोई विशाल जानवर आएगा इसको लेके चले जाएंगे, उसी मोह में आंख बंद करते थे ध्यान करने के लिए, मन दो रहा है अगर बाघ आ गया मेरे बच्चे को खा गया क्या होगा, क्या होगा। इसी फेर में लगे रहे, ध्यान क्या करेंगे, जैसे ध्यान बैठते थे कोई व्याघ्र बाण चला देगा, यही इतने उसके लाड प्यार में फंस गए। धीरे 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 जो पहले ध्यानी थे, ध्यान छूटा, स्मृति छूटा, सब कुछ छूट गया। बस खाते थे, खाने के बाद इसी चिंता में हम हैं तो इसका देख रेख कर रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे क्या होगा इसका, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इसका। इसी फेरे में पड़े हुए थे, संजोग से कि वह बच्चा भाग गया। बच्चा भाग गया, मन में सोच रहे हैं कि किसी ने खा गया होगा, आहा मेरे बच्चे को जब बाघ सिंह नोचा होगा, जब व्याधा उस पर बाण चलाए होंगे, मेरे पुत्र को बहुत कष्ट होता होगा। आ भरते थे, आ भरते भरते संसार से चल बसे तो कहाँ चले गए, वह चले गए हिरण के शरीर में, अंतवती सुगति। वह चले गए हिरण के शरीर में, हिरण के शरीर में गए तो उसका भी बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार। पूर्व का संस्कारी था, वो तो महात्मा थे। वह क्या करते, अपने माता पिता को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके हल्का बड़ा हुआ भागे। भाई कहाँ चले गए, ऐसे जगह पर चले गए जहाँ संत महात्मा का आश्रम था, वहाँ संत महात्मा ध्यान करते। जब ध्यान करते थे या भी बैठ कर आंख बंद कर लेते, आंख बंद करते, संस्कारी था। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका वह शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद पुनः एक ब्राह्मण देवता के, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, वहां उनका नाम रखा गया भरत। पहले भी भरत, बीच में हिरण, अभी हुआ भरत। भरत हुआ तो याद था कि मैं तो महात्मा था, लेकिन मैंने भूल की, छूट गए तो भटक रहे हैं। तो क्या करते थे, सब भाई वो बड़े भाई थे, बड़े भाई गुरुकुल भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, कुछ याद नहीं करते थे, दिखावा दिखाते थे, हमको याद नहीं होता, मतलब भुलक करके जैसा काम करते। इसको पढ़ा लिखा करके क्या होगा जब पढ़ता ही नहीं है। वह भी कहते हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। उनके माता पिता कहते पैसा मेरा खर्चा होता, तुम पढ़ो, तुम जहाँ तक पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे। कोई जो कुछ देते थे लिखने के लिए, कई दिन याद नहीं होता था, कई दिन अपने आप को टूटते थे, संसार से टूट रहे थे।
राजा भरत के रूप में जुटे तो गोता खा रहे हैं, इसमें है टूटना। पहले संसार से तोड़िया तो बात किया कि पूछे जो वो टूटना चाहते हैं और क्या किए, धीरे धीरे परिवार से टूटे, टूटने के बाद घर से निकल भागे, पवित्र जगह पर गए, जंगल में पवित्र जगह, ऐसे जगह पर गए वहां जाने के बाद हमेशा वो ध्यान बैठे रहे, ध्यान। गांव भी आते थे, शरीर में जो वस्त्र था फटा छितरा था, शरीर में मैल जम गया था, सुंदर दीदीमान चेहरा था, बाल में पूरा जट्टा हो गया था, जट्टा, स्नान नहीं करते थे। ऐसा जीवन उनका हुआ, लेकिन भीतर से जरबत। कोई कहते क्या है, कोई कहते भिखारी है, कोई कहते गुदरी पहनने वाले हैं। वो तो अपने आप में गुदरी में छिपे हुए गुदरी का लाल था, मतलब परमात्मा का लाल था। संत साधु से हिंदी लेकर के ध्यान भजन करते थे, पत्थर के जैसा टस वस नहीं। भाई क्या करते थे, कभी आते थे भाई घर पर काम करने के लिए, या महिला को चाला बनता, पागल हो गया, पाया कहीं तो बाबरे खोया खोए तो उसको पागल कर दिया। काम देते थे करने के लिए तो कभी काम को बंद करते नहीं, अगर कोई खुदाली को पकड़ लेते थे तो वो बंद कर देते। खाने के लिए देते थे 5 रोटी तो ठीक, 10 रोटी ठीक, 18 रोटी ठीक, 50 आदमी का भोजन दे दिए तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है, सब दे देते थे। नहीं मिला तो कोई गम नहीं, मतलब फिकिर नाम का चीजें नहीं था, फिकिर को फाका करेता का नाम का, फिकिर को फाक गए। धीरे धीरे वो अपने आप को वृक्ष बना लिए। वृक्ष एक जगह है तो टसमस नहीं, पत्थर एक जगह है तो टसमस, जरबत आने लगे, जरबत। घनघोर जंगल भाग गए, लेटे रहते थे, भजन में मस्त रहा करते थे। संजोग से उसमें एक बदमाश दस्यु का बहुत बड़ा गिरोह था, सरदार था। सरदार को कुछ कामना थे, कामना उनकी पूरी हो गई। जैसे कामना पूरी हुई तो क्या करना चाहिए, उसके लिए पशु बलि देना है। पशु को लाए बलि देने के लिए, अब पशु एकाएक अपने खोलता है, भाग गया, समय निर्धारित था, कोई पशु है भी नहीं, देखो कहाँ भागा। अब भाग देखते हैं तो मोटा ताजा जरूरत मिल गया है, लाए, जैसे लाए का तब तो इसी का बलि होगा, ठीक है। पशु बलि, पशु नहीं, पशु भागा तो नर तो है, उनको अच्छा ढंग से खिलाए, स्नान कराए, खिलाए तो दे रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, सब का हिस्सा खा गए, सही सदगुरु, सब का हिस्सा दे दिए, सब गोदाम भर दिए, सब का हिस्सा। अब जो उनको लाए बलि देने के लिए, जैसे बलि दे रहे हैं उस पर जो हथियार चला, हथियार चलता है, हथियार चलता है, मतलब वह चला रहे हैं, कटता ही नहीं था, कटता ही। जब सरदार देखते हैं, 10 गिरोह के सरदार देखते हैं तो देखते हैं इस
तो कितना भी तेज धार हथियार चलाते हैं उस पर चलता ही नहीं, करता ही नहीं। छोड़ो, यह साधारण नहीं, यह कोई महापुरुष है, यह कोई महापुरुष है। उनको छोड़ दी। जरूरत रहने लगे, संजोग से जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे हिरण का बच्चा जो भागा था वो क्या बना। तो जा रहे थे, रास्ते में जब जा रहे थे एक जगह बैठे हुए थे। राजा रोहगन कहार पालकी पर बैठे हुए थे, कहार लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया, जो उसका सरदार था। ढूंढने लगे, बीमार पड़ गया तो कैसे होगा, किसी को लाना चाहे, आगे बढ़ते देखते जरवत बैठे हुए थे। जरवत सरदार की मनो बहुत मोटा ताजा तगड़ा है, यह जो है ना यह लेके चल सकता है। कहा चलो तो चल दिए, उसमें लगाए तो लग गए, लेके चलो तो चल रहे हैं। जब चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जाने के बाद क्या देखो, धीरे गति से धीरे पाँव को बढ़ा रहे हैं, धीरे पाँव को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दे रहे हैं तो धीरे चल रहे हैं। राजा रोहगन को कष्ट हो रहा, कहते इसमें ऐसा कौन है जो मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है, जो ठीक से नहीं चलता है, कौन है। सब कहते महाराज हम लोग तो ठीक ठाक हैं, कि नया कहार जो लगाया गया यही ठीक से नहीं चलता है। और कहते क्या जी तुम ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो। क्या कहते देखिए महाराज, आगे जब जा रहा तो बहुत वीर बहुटियां चीटी सब, बहुत जीव जंतु को देखते तैरते, मतलब भागते देखता हूँ। इसलिए मैं देख करके पाँव को रखता हूँ कि मेरे पाँव से किसी की हत्या नहीं हो जाए, दब करके मेरे पाँव तले नहीं बढ़ जाए, इसलिए मैं देख करके चलता हूँ। कहा ठीक से चलो, हमको बहुत कष्ट होता। फिर चल रहे हैं, उम्र खावा, फिर उनको डांटते हैं तो कहते महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ देखना भी है। जली कटी बात कहने लगी। कौन? राजा रोहगन। जली कटी बात सुनाने लगे। उसी समय ऐसे देखते, जब सामने देखते हैं राजा रोहगन को आंख से देखते हैं, तो राजा रोहगन क्या देखते हैं, क्या साधारण नहीं है, तो मस्त मौला फकीर है, जिसका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। राजा रोहगन भयभीत हो गए। उसमें जयभरत कहते हैं आपके जीवन में ऐसा कोई ऐसा पुण्य कर्म बन गया है जिसके चलते आप राजा के ऐसा अपकर्म आपसे नहीं बन जाए कि जो मिला यह भी आपसे छीन लिया जाए। आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। आपको पता नहीं, मुझे पता है। मैं चाहता तो आपको सांप भी दे सकता था, मैं चाहता तो एक बार मेरे मुख से निकलता तो आप जल कर राख हो सकते थे, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे पता है, आपको पता नहीं है। जिसके लिए मेरा गोद सुरक्षित था, जिसके लिए मेरा कंधा सुरक्षित था, जिसके चलते मैंने संसार के तमाम वैभवों को त्याग दिया, त्यागने के बाद मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए निकला था, जिसके चलते मेरा भक्ति भजन सब छूट गया। राजन आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है आप वही हिरण का हिरण है, वही जिसको मैंने अपने आश्रम में
जो आप पानी में बहते हुए जा रहे थे मैंने लाया और आपका लालन पालन किया। मैं स्तुति करता था, आप मेरे कंधे पर बैठ जाते थे, गोद बैठ जाते थे, मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। मेरे संस्कार से मेरे पास आकर जो आपने सत्संग का श्रवण किया, स्तुति प्रार्थना सुने, उसके चलते आपको सुंदर मानव का शरीर मिला, हुआ भी राजा का सम्राट का शरीर मिला, राजा रघुवर का शरीर मिला है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुख से आपको किसी प्रकार मेरी बात से आपको कष्ट हो, लेकिन राजा अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए। कहा शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है कब नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। याद दिलाते, जब याद दिलाते हिरण को जो स्मरण रहा था, तो देखते तो मेरे सामर्थ्य राजा रोहन जब भरतमुनि के चरण पर गिर गए, महाराज मुझे वो युक्ति दीजिए, वो मुझे युक्ति दीजिए। राजा रोहन नाम दान लेकर के, वचन भेद लेकर के, मुस्लिम के साथ ज्ञान भजन के अपने जीवन को सफल सार्थक करिए। वही भगवान से नाम कहते, जाओ पर लोग यहाँ सोकर चलो, यानी परलोक सुलोक में सुख चाहते हो तो सुनी मौन वचन हृदय दृढ़ गहो सुलभ सुखद मारगिया भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावन प्राणी। एक बहुत बड़ा दुष्ट राजा था, दुष्ट राजा प्रजा को बहुत सताते थे, बहुत सताते थे। वह राजा पशु बलि करते थे, पशु का बलि किनके कहने पर, पाखंडियों के कहने पर। संजोग से महात्मा जो है जाते हैं, और महात्मा जी देवर्षि नारद, देवर्षि नारद के सामने वो कुछ बोलते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन तेरा कुकर्म अभी भी नक्षत्र में, तुम आकाश को देखो, तो अपने जीवन में जितने ही जीव का हत्या किया है, 1000 पाठा जो है वो आठ देखो, उनका सिर देखो, पर देखो, जब देखते तो 1000 पाठा का सिर रखा हुआ है और सिर से खून गिर रहा है, और वह ठहाका मारता है, आकाश को ठहाका मारता है। और वह कहते हैं, मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरा ऐसा किया। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आगे बाप की करनी बाप पोल फूटे पावे, जोरू की करनी जोरू, कसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। इसलिए तेरे जीवन में हमेशा दुष्कर्म में काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। इतने जब करके भयभीत हो गए, उसी समय उसे और राजा आए थे, राजा आए थे ज्ञान उपदेश के लिए। बताए कि वह राजा ने दुष्कर्म किया, आकाश में जितने पशु का हत्या किया वहां सिर रखा हुआ है, और उनको देख करके हंसता है। ऐसे ऐसे उनको जब बताए, कहा महाराज को उपदेश कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन मैं राजा पुरंजन का कहानी में कथा आपको कहता हूँ। राजा पुरंजन श्रीमद् भागवत की कथा है। राजा पुरंजन बहुत धर्मात्मा राजपाट राजा ही था,
लेकिन संयोग से जब राज सिंहासन को छोड़ करके निकले, जो अवस्था में निकले, भ्रमण करते निकले तो भ्रमण करते थे, आगे बढ़ते थे एक ऐसा पूरी उसमें 9 दरवाजा था, 9 गेट, निकलने का 9 रास्ता था। और उसमें जब प्रवेश करते हैं तो रास्ते में देखते विशाल नागराज इतना बलिशाली, इतने बलशाली था, इतने शक्तिशाली था, वो उनके सामने ठीक नहीं पाता था। श्री सदगुरु कोई उनके सामने ठीक नहीं पाता। जब कोई उनके सामने नहीं ठीक पाता, उसको देख करके वहां का उनको बहुत अच्छा लगा, उस नगर का शोभा उनको बहुत सुंदर लगा। आगे बैठ आए, वहां जब गए देखते हैं कौन ऐसा है जो, देखते हैं बहुत दासियां सब, इसमें बहुत दासियां सब है, बहुत सेवक सब है। बैठ रहे थे तब क्या देखते हैं बहुत नवयुवती, बहुत सुंदरी लड़के निकले और उनके हाथ में गेंद है, गेंद को खेलते गेंद को खेल रहे। राजा पुरंजन देख रहे हैं, देखते देखते इनके मन में आसक्ति हो गई, उनसे मिलने की चाहना हो गए। उधर से वो आदि है भोजन करके, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना परिचय देते हैं, परिचय आप कहाँ के रहने वाले हैं। वह लड़की कहती है मैं कहाँ के रहने वाले मुझे पता नहीं, मेरा कहाँ जन्म आया भी मुझे पता नहीं है, मेरे माता पिता का क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह है जब से मैं यहाँ आई सुंदर नगर को देखा, यहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे लिए बहुत दासियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है मुझे कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं तो सहारा तो चाहिए। राजा पुरंदर कहते जब कोई नहीं है तो हम तुमको सहारा देंगे। काल यवन काल दुख चक्की चले, काल की चक्की चल रहा। काल यवन थी, काल कन्या थे, लोगों को पता नहीं था। और वहां रह करके धीरे धीरे ऐसे लाल प्यार फसलों से शादी करेंगे। शादी करने के बाद इतने रस बच गए, पुरंजन की भी जब तक पुरंजन स्नान नहीं करते थे तब तक वह भी नहीं करते थे, पुरंजन जलपान नहीं करते थे तो वह भी, मतलब बिना जब तक पुरंजन नहीं करते तब तक वह नहीं करते। पुरंजन के मन को इतने जीत लिए, इतने आसक्त बना दिए, धीरे धीरे उस कन्या से पुरंजन के द्वारा 1100 पुत्र हुए। 1010 कन्या हुई, इस लड़की हुई। ऐसे रस बच गए, सब पुत्र को अलग अलग राज दे दिए, विशाल राज। भोगों में इतने रक्त रह गए, समय चला गया, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, जो सुंदर शरीर सुंदर चेहरा था जीर्ण शीर्ण हो गया। अब मन में इतनी आसक्ति, जो भजन भाव का सब छोड़ गया, पूरा भजन भाव छूट गया, कोई चिंतन नहीं, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, हमेशा बैठे रहते थे। चिंता की लगी आग, चिंता की लगी आग, जरे सकल संसार जरत, निरपति को देखा बादशाह उमराव जरत है सय सेका, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी, कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बसते संत जन जिनका नाम आधार, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। चिंता में इतना डूब गए, रस बच गए। अब हमेशा कहते हैं
कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का देखरेख कौन करेंगे? मेरी पत्नी का भरण पोषण कौन करेंगे? यही चिंता कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली था जो मुझे यह पत्नी मिली, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा? अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो कैसे खाएंगे? इसका भरण पोषण कैसे होगा? यह सोच रहे थे। उसी समय काल यवन काल को खींचरे काल आते हैं, यक्ष आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व सब आकर के यवन आकर के पूरे चारों तरफ से घेर लिए। जब सब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद उसी को पकड़ करके बांध दिए। जब बांधे तो कहते हाय मेरी पत्नी यही है, इसका कौन देख करेगा? यह कार्य थे बांध करके ले गए, वहां काफी कुटाई कुटे को श्री सदगुरु काफी कुटाई। अब कुटाई होने के बाद धीरे धीरे वहां क्या शरीरों का है पत्नी भर्तृहरि की तरह है पिघला है रे पिघला है रे पिघला है पत्नी है पत्नी है पत्नी। अब कुटाई हो रही है पत्नी है पत्नी कहते कहते प्राण त्यागी अंतमति सो गति। क्या हुआ? शरीर छूटने के बाद वह कहाँ जन्म लिए? राजा विदर्भ के यहाँ। राजा विदर्भ का वह कन्या बनी, पुत्री बनी, जिनका नाम रखा वैदर्भी। धीरे धीरे सियाने हुई। था क्या? पुरुष था, चला गया था स्त्री बनी। पत्नी की याद में आंसू बहा रहे थे, पत्नी बह गए श्री सदगुरु। अब यहाँ बन करके शादी हुई। शादी होने पर उनके पति देव ने पहले कह दिए थे, देखिए संतान उत्पन्न होने के बाद मैं घर गृहस्थ में नहीं रहूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। हाँ भर दिए। वह शादी हो गई। शादी होने के बाद वह अच्छा ढंग से उनका राजकाज चल रहा है। पति का नाम था मलय ध्वज। पुत्र संतान उत्पत्ति होने के बाद पुत्री उत्पन्न सबका शादी विवाह करके सब पुत्र को, जो पुत्र था सबको राजा बना दिया। बहुत जगह दूर दूर तक राजा बना करके तब अपने पत्नी से कहते हैं, अब मैं चला सन्यासी बन करके ध्यान भजन करूंगा। पत्नी कह रही है, आप जा रहे हैं तो हमको अकेले छोड़ करके तुम भी मेरे संग चलो भजन ध्यान करने के लिए। पत्नी संग हो गए। जो पर लोग यहाँ सुख चरण। पत्नी संग हो गए। वहां जब गए अनुभव जंगल में, वह पति की काफी सेवा करती है। पति की काफी सेवा। कहते जग में 4 पतिव्रता नारी। जग में क्या 4 पतिव्रता नारी। एक पत्नी ऐसी है, पति उसका भरण पोषण कर, लेकिन पति को गाली का बोझा नहीं दे रहे हैं। इस गांव में नहीं और गांव में देखते हैं। श्री सदगुरु इस गांव में कहा है, सब तो सत्संगी है। श्री सदगुरु दरवाजे पर पांव पसा करके बैठी हुई है, पति को गाली पर
और दूसरी सज धज रही है, सड़क पर निहार रही है, अब पति को दे रही है गाड़ी। तीसरी पतिव्रता ऐसी है, पति का सेवा कर रही है, पति के साथ इहलोक और परलोक को मंगलमय बना लेती है। चौथी पतिव्रता पति को ईश्वर के रूप में जानती है, पति को ईश्वर मानती है। जो पति को ईश्वर मानती है उसका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। लेकिन सावित्री जैसी पत्नी सबको मिलेगी, भाग्यशाली को। जो पत्नी व्रता होंगे उसे सावित्री से मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो जमराज को ही छक्का छुड़ा दिए, ऐसी पतिव्रता थी अनसुईया, ऐसी पतिव्रता थी शांडली, ऐसी पतिव्रता थी नर्मदा। जिस पतिव्रता के सामने सब त्रिवेदी हारी, त्रिवेदी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए, मानसिया के सामने हारे के नहीं। लेकिन आज बेदर्मी अपने पति का सेवा कर रही है, इतनी सेवा हो गई। पति ध्यान कर रहे हैं, या भी ध्यान कर रही है, या भी ध्यान कर रहे, इतने ध्यान हो गए। धीरे धीरे पति क्या करते हैं, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मस्वरूप का जब दर्शन कर रहे हैं, पति भोजन करके गए, ध्यान बैठे हैं, या भी भोजन कर गए, पति के बगल में बैठ गए, चरण को ऐसे सहला रहे हैं, ऐसे सहला रहे। अरे साक्षात पति जो है, भगवान विष्णु साक्षात पति बन आया है। पति परमात्मा, पत्नी परमात्मा, पुत्र परमात्मा, पोता परमात्मा, पोती परमात्मा, सगे संबंधी परमात्मा। सब जीव जंतु में सब परमात्मा का निवास है, लेकिन उस भाव से देखेंगे तब तो परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन आज बेदर्मी एक बराबर शरण को सहला, बराबर सेवा करती रहती थी, और उसी से बेदर्मी पति का सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते कर रही है, लेकिन पति ध्यान मग्न शरीर से निकल गए। पति क्या हम निकल गए शरीर से, मतलब आप स्वरूप का दर्शन करते हैं, शरीर से बाहर हो गए। जैसे देख रहे चरण को सहला रही थी, देख रहे कि शरीर को ठंडा पड़ गया, शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे देखते शरीर ठंडा पड़ गया, ऐसे करते हैं तो पति झुक गए, रोने लगी। एक प्राणनाथ है, इस अनुभव जंगल में आप अकेली छोड़ करके चले गए। अब मैं कहां जाऊं, मेरा कौन सहारा होगा? बिलख बिलख करके रो रहे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी पीढ़ी, झूठी आते, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। वेदन भी रो रही है, अरे जंगल में कोई सहारा नहीं है। जो राजमहिषी थी, राजरानी थी, राजमाता थी। पति संसार सर्व से क्या करते हैं, पति को ले गए ऐसे सीधा रस्ते। पति का अग्नि संस्कार भी तो करना है, अकेले लकड़ी का व्यवस्था करके सीता रखते हैं, रख करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसी समय वैदर्भी सोचने लगी पति के साथ मैं सती हो जाऊंगा। सती होने के लिए जैसे कूद रहे थे, जैसे ऊपर से फरिश्ता आता, फरिश्ता
एक सच्चे साधु ब्राह्मण देवता को प्रकट हो गए और कहते हैं, देवी आप क्या कर रही हैं? कहा आप मैं पति के साथ सती होने के लिए और महात्मा कहते हैं, न कोई किसी का पति होता न कोई पत्नी होता है। जब तक शरीर में शक्ति है, मतलब जब तक आत्मा है तब तक सगे संबंधी है। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है सब के समाप्त होता है, सब नाता टूट जाता है। उपदेश करते कहने नहीं, मैं पति के साथ सती हो रही, कहा इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पति के साथ सती हो जाना इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो अपने तेरे पति मोक्ष को प्राप्त किए और तुम भी मोक्ष को प्राप्त कर लो। ऐसा काम करो कि तुम भी मोक्ष को प्राप्त कर लो। मुझे पता है लेकिन तुमको पता नहीं है। तुम कहां से आए हो पता है? काला का हम और तुम एक ही जगह थे। कहा? हम और तुम एक ही जगह थे, मान सरोवर के हंस का मतलब परमात्मा थे। परमात्मा मान सरोवर के रहने वाले थे हम और तुम। मैं तो भगवत भजन में लगा हुआ था, लेकिन तुमने कहा कि एक बार मन करता है मृत्यु लोक जाने का। मृत्यु लोक जाने के बाद तुम उसी समय कहा था मैं संसार के भोग को भोगना चाहता हूँ, संसार के भोग को भोगना चाहता हूँ। मैं तुमको मना ही करते रहा, लेकिन तुमने कहा नहीं मैं संसार के भोग को भोगूंगा। संसार के भोग को भोगने के लिए तू यहाँ आया। जिस सुंदरी को तुमने देखा था वह कौन था? कहा काल की कन्या थी। काल की कन्या, काल सबको ग्रस लेते हो, काल की कन्या थी वह, तुमको ग्रस लिए और तुम्हारे अपने सामने तुम्हारी दुर्गति करा दी। इतनी तुम्हारी पिटाई हुई, तुम उस दुख को देखे थे, लेकिन मेरे मित्र मुझे पहचान, मैं मान सरोवर का रहने वाला मतलब परमात्मा। कुछ देर के लिए राजा विदर्भ के यहाँ तो बेदर्मी बनकर के आया, लेकिन उससे पहले देख तो कहा था याद दिलाते हैं। याद और दिलाए तो कहते हुए तो मान सरोवर के यहाँ मतलब परमात्मा। उसी समय कहते दोस्त, वह कहते दोस्त आत्महत्या नहीं करके अब तुम ध्यान भजन करो। श्री सदगुरु आत्महत्या नहीं करके तुम ध्यान भजन क्यों? ध्यान भजन क्या करो? सब युक्ति बताई कि तो पहले ही से जानते थे, पति के द्वारा उनको ज्ञान मिला था, सबसे सदगुरु से मिले थे और सब युक्ति बताया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करने के बाद तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लोगे। तो मेरे पास आ जाना, कहाँ? मान सरोवर पर परमात्मा के धाम में आ जाना, मैं वहां रहूंगा। ध्यान भजन करते करते आत्मस्वरूप का वो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेती है। करने के बाद वैकुंठ लोक को चलते। वही कहते हैं भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो। यदि परलोक और विश्वलोक में सुख चाहते हैं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति का मतलब सेवा। अभी जो है अभी ज्ञान वैराग्य का बात कीजिएगा तो मानने वाला होगा, थोड़े देर कम नहीं हो, लेकिन भक्ति सबको पसंद है। भक्ति सबको पसंद है। सर एक दिन की बात है, एक माँ थी बहुत देश सुंदरी,
और धीरे धीरे कहां से द्रविड़ देश से द्रविड़ से आकर के हर जगह हटते। उधर ठीक था, ज्ञान करा उधर ठीक, और दूसरे देश में दूसरे जगह कई जगह का वो नाम बता, उनका कोई सम्मान नहीं कर रहे थे, वृद्ध सी हो गई थी। जब वृंदावन आई श्री सदगुरु, जो वृंदावन आ गई, वृंदावन आने के बाद उनके जो पति थे दोनों वृद्ध हो गए, और उनकी माँ जो थी दिव्य सुंदरी हुई, दिव्य सुंदरी बन गई। अब दोनों उनके पुत्र पड़े हुए हैं, वृद्ध जर्जर, उठ नहीं रहे, भोजन उधर कुछ नाक बंद किए हुए। इधर वो युवती स्त्री रो रही थी। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद आते कहती, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? क्या तुम कौन लगते हैं जिसके लिए गुरु आप युवती हैं? अब कोई संबंध तो लगता नहीं का इसके साथ आपका कोई संबंध हो सकता, क्योंकि वृद्ध हैं, जर्जर हैं, दीनहीन जैसा है। तो अब माँ बोलने लगे, मैं भक्ति हूँ, भक्ति, मैं भक्ति। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, दोनों का नाम है ज्ञान वैराग्य। हर जगह में भ्रमण करके इनका बहुत सम्मान हो रहा था। द्रविड़, जब द्रविड़ में आए तो मेरा अपमान होने लगा। कोई मेरे बावलों से थे, कोई वस्त्र को खींचते थे, तरह तरह का कष्ट देने लगा। वहां से भागकर मैं वृंदावन आए तो मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं जवान सुंदरी हो गई। महाराज मैं रो रही हूँ, मेरे पुत्र जो है इस तरह दिल से वृद्ध हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पुत्र को कोई होश बना दे, मेरे पुत्र को कोई ठीक कर दे। देवर्षि नारद तरह तरह से उनको समझा रहे हैं। देवर्षि नारद कहते, मैं इसे होश में मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। वहां गए, जगाए तो जगता ही नहीं था, ज्ञान करा था। बहुत तरसों उपदेश किए, कोई बात नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे। कहते कहते देवर्षि नारद थक गए। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं आ रहा हूँ। देवर्षि नारद वहां से निकले। निकलने के बाद कहां चले गए? रास्ते में जो जो महात्मा मिलते थे, अगस्त्य जी मिले, विश्वामित्र मिले, वशिष्ठ मिले, आदि आदि ब्रह्म लोग चले गए, शिव लोग चले गए, विष्णु लोग चले गए। उसको होश में लाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए सनकादिक ऋषि के पास गए, तमाम ऋषि मुनि के पास गए। सब कहते महाराज ऐसी बात है, ज्ञान विराग दो भाई है, जो वृद्ध हो गए हैं, उनकी याद उनकी मां रो रही है। भगवान चलिए उस किसी तरह उनको ठीक कर दीजिए। कोई आने के लिए नहीं चाहे। धीरे धीरे जब देखते हैं तो सनकादि ऋषि आए, सनक सनंदन सनातन चारों भाई। जैसे चारों भाई तो उनके साथ और सब आने, और सब आए तो कौन आए? भगवान शिव भी आए, ब्रह्मा भी आ गए, इंद्र आ गए, उद्धव आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, भगवान भोलेनाथ है, माँ पार्वती है, विश्वामित्र हैं, अगर मतलब इतने जितने भी आज तक जीवन मुक्त महापुरुष सब तो मौजूद है, मौजूद उसमें है। सब उसके शुभकामना कर रहे हैं। जैसे भक्ति, भक्ति का मतलब सत्संग, भक्ति भाव से जब कथा प्रवचन होने लगा, होते होते उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। कृष्ण भगवान इंद्र के पास जो सामान था वह बजाने लगे। भगवान भोलेनाथ नाचने लगे। भगवान कृष्ण आकर के बांसुरी बजाने लगे। अब तमाम जैसे नाच रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं, अर्जुन आकर के नाचने लगे। जब सब नाच रहे हैं, भाव विभोर हो गए। बगल में भगवान कृष्ण का, भगवान विठल का
पाषाण का मूर्ति था, पत्थर का मूर्ति था। ये जो नाच रहे उनको भी नहीं लगा, वह भी दौड़ते हुए पत्थर का पाषाण का मूर्ति था, जिनको बस धोती पहना दिए थे, वह भी नाच रहे हैं। इसीलिए कहा महाराज संत कबीर आदि आदि जीवन रूप महापुरुष आए, जब नाच रहे किसी ने इशारा किया, प्रभु आप अपने वस्त्र को तो संभालिए। जैसे धोती नीचे गिर रहा था ऐसे पकड़े तो आज पाषाण के रूप में ऐसे पकड़े हुए। तो भक्ति और बच्चा ज्ञान वैराग उठ करके खड़े हो गए, जुबा हो गए, वह भी नाचने लगे। यह सत्संग का प्रभाव है। वही भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावो प्राणी। अगर जो आज तक जिन किसी को मिला है वह सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोगों वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावो प्राणी। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। और हमारा समाज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग को तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिले, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई अभी अमृत की वर्षा अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आज लोग कहाँ उपस्थित हैं? छोटे लाल बाबू का पुण्यतिथि है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, सबके श्रावण उपरांत के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। श्राद्ध क्रिया के अवसर पर अगले साल की सत्संग हुआ था, जो उनके पुत्र के द्वारा कराया गया था। मिलकर के सब कराए, बहुत अच्छा ढंग से हुआ। इस बार भी पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हुआ है। और इस सत्संग का इतना बड़ा लाभ होता है, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा सब नरक में पड़े हुए थे, काफी कष्ट भोग रहे थे। जब राजा कवास सत्संग करवाते हैं, पहले तो भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सुबह में भजन भेद लिए, अपराह्न काल में सत्संग कराए। सत्संग समापन को जा रहा था, जैसे सत्संग समापन को जा रहा था, आरती हुई। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, उनके लिए स्वर्ग से विमान आया, विमान पर बैठ करके सब स्वर्ग को चला गया। ये सत्संग का फल है। अगर पीढ़ी के द्वारा कहते हैं तो एक भी कुल में, किसी कुल में एक भी भक्त हो जाता है, कहते 100 पीढ़ी को उतार दे, 100 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है, 100 पीढ़ी तक का उद्धार। आज मेरे वंशज के लोग, मेरे वंश बैठे हुए सत्संग में, उनको पुण्य मिलता, उनका उद्धार होता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने। राजा अजगर के शरीर में चले गए थे, नहीं चले गए थे। 7 पीढ़ी तक वह अजगर के शरीर में पड़ा रहा, जंगल बहुत कष्ट भोग रहा था। जब राजा जनक का अवतार हुआ, राजा जनक जब बड़े हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने पर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाते, अपने घर पर सत्संग करवाते। सत्संग प्रारंभ, जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, उसी समय एक विशाल फल लिए अजगर आते हैं। श्री सदगुरु विशाल फल लिए वहां अजगर आते हैं।
अजगर जब आए तो अजगर को देख करके जितने भी श्रोता थे उतर के चले गए। महात्मा जी कहते हैं आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। श्रोता सब कहते थे महाराज, उनसे कहलवाई कि वो कौन है, उनको कहीं अपना परिचय देने के लिए। महात्मा जी कहते पहले आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। दोनों मिलकर के सत्संग सुने, भक्त सभी सुने, अजगर भी सत्संग सुने। जैसे सत्संग समापन को जा रहा था, उसी समय उस अजगर के शरीर से दिव्य पुरुष निकलता है। दिव्य पुरुष निकलता है और वह दिव्य रूप धारण करता। उसी समय उनके सामने वैकुंठ लोक से विमान आता है। वैकुंठ लोक से विमान आता है और विमान पर बैठ करके ऋषि पर पुष्प की वर्षा करके जब ऊपर जाने लगे, तमाम श्रोता सब कहते महाराज वो तो अजगर के शरीर में था, अजगर शरीर को परिवर्तन हो गया, दिव्य धारण करके वह वैकुंठ लोक को जा रहे हैं महाराज, उनसे उनका परिचय तो पूछिए कि कौन है। तब महात्मा जी कहते हैं आप तो अजगर के शरीर में थे, लेकिन सत्संग सुनकर के आप दिव्य धारण कर लिए और भगवान विष्णु का पार्षद भी यहाँ आया है, वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, आप अपना परिचय देते जाए आप कौन है। तब वह नीचे उतर कहते महाराज मैं इसी वंशज में 7वीं पीढ़ी, इससे पहले 7 पीढ़ी पीछे मैं राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं धर्मात्मा राजा था, मैं राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं प्रत्येक दिन गाय दान करता था। संयोग से एक ब्राह्मण को गाय दान में दिए, ब्राह्मण देवता घर ले गए। जो अपने घर ले गए तो उनकी गाय वहां से चोरी हो गई। चोरी होने के बाद चोर आकर के क्या के बाजार में बेच लिए। मेरा मंत्री जी गया, उसी गाय को खरीद करके लाए, मैं उसी गाय को दूसरे दिन दान कर दिए। जिन ब्राह्मण को उस दिन दिया था लेकर के जा रहा था, जिनको पहले दिया था ढूंढते हुए आ रहा था, जिसको पहले गाय को पहचान गई, यह गाय तो राजा हमको दिए हैं, यह इसलिए गाय मेरा है। जिनको आज मिला तो वह घर कभी हमको दिया, हमारा है कि मेरा है कि तुम्हारा है, दोनों वाक जो पहले वाक युद्ध किए। वाक युद्ध जब कर रहे थे तो कुछ सज्जन आकर कहते हैं आप तो ब्राह्मण देवता है, आप क्यों थे कर रहे हैं। राजा के पास तो बहुत गाय, वहां जाइए, इसके बदले में आपको दूसरी गाय दे देंगे, वहां जाइए। दोनों आए समझौता के लिए, दोनों अपना अपना व्यथा सुना रहे हैं। राजा आज कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों ब्राह्मण आपस में वाद करते करते मार पीट करते हुए लहू लुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। उसी समय आकाशवाणी में राजा होने के नाते भी तो आज उचित फैसला नहीं किया। तुम्हारे राज दरबार में 2 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, तू अजगर की नाई बैठा रहा, तू अजगर का शरीर धारण करेगा और कई हजार वर्षों तक तुमको हो गए, कई हजार वर्षों तक। राजा जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं तो अजगर के शरीर में हम चले जाएंगे, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। पूरा आकाशवाणी हुई जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पुनः मैंने कहा मेरे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, हम तो अजगर के शरीर में घनघोर जंगल में रहेंगे। मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। पुनः आकाशवाणी हुई जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा। महाराज मैंने घनघोर जंगल चला गया,
लेकर कर सिर धारण करके 7 पीढ़ी तक नरक में पड़ा, जंगल में पड़ा रहा। मेरे शरीर में देखिए घाव बना हुआ है, कहीं खून निकल रहा था, कहीं कांटा छुआ हुआ था। मेरे शरीर की स्थिति हो देखिए। 7 पीढ़ी तक करा जाए, कौन सब तक नहीं कराए, खाने पीने बाबू जीवन को बर्बाद कर दिए। धन है बहुत राजा जनक जो सत्संग करवाए, आज मेरा उद्धार हो रहा है, इसलिए मैं बैकुंठ लोक को जा रहा। इस सत्संग का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप जी कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके दौरान सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके दौरान सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए परमानंद थोड़ा सा भी शोषण कर दोबारा होता है। इनको के ऊपर जीनत है। अब वो जानते होंगे राजा परीक्षित को, श्रीमद् भागवत की कथा। राजा परीक्षित चौर पर कलयुग सवार हो गए। कलयुग पर सवार होते हैं। राजा परीक्षित सामने देख रहे कि बैल है जिनका तीनों पांव कटा हुआ, एक पांव पर चल रहे हैं। काट दिए और काट दिए, कलयुग काट दिए थे। अरे गाय बिलख बिलख करके रो रहे थे, और क्या करें, उस गाय को ही बैल को ही पीट रहे हैं। राजा परीक्षित वहां जाते, कौन हो तुम, धनुष निकाल लिए, कौन हो तुम, मेरे राज में बड़े हुए जीव को तू कष्ट देता है। जैसे धनुष उठाते हैं वह तो कलयुग था। धर्मात्मा राजा के सामने कलयुग टिक नहीं पाया और कलयुग उनका शरण पकड़ लेते। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, तुम हो कौन, तुम निकलो, तुम यहां से भागो। उसी समय वहां क्या कहते, महाराज आप तो राजा, मुझे रहने के लिए कोई जगह दीजिए, मैं कलयुग हूँ, कलयुग। कहा तुम यहाँ से निकलो, कहा कहाँ जाओ, कोई जगह तो दीजिए। गिरगिराए, गिरगिराने के बाद राजा परीक्षित कहते, जाओ तुम दूध मतलब जुआ में, तुम्हारा निवास जुआ में, जहाँ लोग जुआ खेलता है, ताश खेलता, समझिए वहां का जो आ गया है। कभी ताश खेलता है, कब है तो 10 टका रखता है, नहीं रखता 10 टका, अब 20 टका। श्री सदगुरु जब धीरे धीरे मन बढ़ गया 100 टका, न धीरे धीरे मन बढ़ गया तो पूरे राज्य को जैसे युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। समय बड़ा बलवान है, पगले समय बड़ा बलवान है। धीरे धीरे जुआ को उसका स्थान दिए। उसके बाद मद मतलब शराब, मद में शराब में दिए। उसके बाद स्त्री विश्रालय, और उसके बाद चौथा स्थान हिंसा, जहां काटा जाता है, पाठा करके हिंसा। कलयुग कहते हैं महाराज सब तो हमको गलत जगह दे दी, कोई जगह है अच्छा, कोई तो बढ़िया जगह, अच्छा जगह दीजिए। कहा जाओ तुम्हारा निवास सोना, सोना मतलब धन में, सोना में जैसे स्थान देते हैं। जरासंध का जो मुकुट था वही पहने हुए थे, उसी सोना का मुकुट प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद गए शिकार खेलने के लिए। जंगल जाते हैं, जंगल जब वो शिकार खेल रहे हैं
इतने ढंग से कलयुग पर सवार हो गए, जोरों की प्यास लगी, जोरों की प्यास लगी। समीप मुनि के आश्रम आते, समीप मुनि के आश्रम आए तो कहे, समीप मुनि तो ध्यान बैठे हुए थे, सुराही जाते उसमें पानी नहीं है, कुआं था वहां भी पानी नहीं, कहीं सब पानी सूख गया कलयुग के प्रभाव से। आवेश में आकर के पहले चिल्लाते हैं, अब सभी मुनि तो ध्यान बैठे हुए थे, पानी खोजे कहीं नहीं मिला, अंत में क्या करते, सर्प को मारा हुआ सर्प का गले में लपेट दिया, लपेट करके चला गया कहां, अपने घर गए। जैसे मुकुट को उतारते हैं, एकाएक हो गया, मैं तो अनर्थ कर लिया, मैं धर्मात्मा अनादर धरते हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। क्या से क्या दुष्कर मेरे द्वारा बन गया। इस तरह जो कहे, तब तक तो किसी ने खबर कर दिया था समीप मुनि के पुत्र ऋषि कुमार श्रृंगी को। श्रृंगी से कहते, श्रृंगी यहाँ तो क्या कर रहा, श्रृंगी खेल रहा था। अरे तू अपने पिताजी को जाकर देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सांप को मार करके गले में लपेट दिया है, जाके देखो। श्रृंगी खेल रहा, उसी समय गए कोस की नदी में प्रवेश करते हैं, चुल्लू भर जल लेते हैं, संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया है वही तब तक उनको 7वें दिन दंश करेंगे, वो अधोगति नरकगामी हो जाएंगे, नरक को चले जाएंगे। सांप मिल गया। समीप मुनि आंख खोलते हैं तो देखते हैं गले में सर्प का कोई चिन्ह नहीं, ठीक है, को फाका करे ताकाना तब तक श्रृंगी आते हैं। श्रृंगी कहते हैं, पिताजी आपके साथ जिसने ऐसा दुर्भाग्य किया, मैं उसे सांप दे दिया, 7वें दिन तक सब उनको दंश मिलेगा। समीप मुनि को बहुत डांटे, समीप मुनि बहुत डांटे, कलयुग का बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है, तू क्या करेगा। पिताजी मैं तो श्राप दे दिया, सांप तो लगेगा ही, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों तूने किया। उनको खबर भिजवाए कि महाराज को कहिए श्रृंगी ने उसे श्राप दे दिया हुआ, उद्धार के 7वें दिन को तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वे नरकगामी हो जाएंगे, तक्षक दंश करेंगे, वो अधोगति को प्राप्त करेंगे, नरकगामी हो जाएंगे। इसलिए उनको कहिए अधोगति से बचने के लिए कोई उपाय कर ले। इतना कहने के बाद राजा परीक्षित काफी घबराते सुखदेव मुनि के पास गए और चरण पर दंडवत गिरते हैं। शिवर 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे, महाराज कोई उपाय तो कीजिए, क्योंकि श्रृंगी से मुझे श्राप दिया। अंत राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाते हैं, घनघोर जंगल चले गए, घनघोर जंगल गंगा के किनारे चले गए। जैसे मां गंगा के किनारे जैसे वो पहुंचते हैं, उसी समय विश्वामित्र जी, वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य ऋषि, सनकादि सनंदन तमाम जितने भी ऋषि मुनि थे सब गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और वेद व्यास जी आए। सब नीचे बैठे हुए थे और अपने कल्याण के लिए राजा परीक्षित सब मुनि से आग्रह कर रहे थे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जब तमाम ऋषि मुनि से वह खचाखच बना हुआ था, तब देखते हैं नंग धरंग जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, सुखदेव मुनि टहलते हुए मस्त मौला की तरह आए। जब प्रवेश कर जब आए वहां सब उठ करके खड़े हो गए, सब उठ करके खड़े हो गए।
अगस्त ऋषि, विश्वामित्र आदि आदि मुद्गल आदि आदि ऋषि खड़े हो गए। उनके पिताजी भगवान वेदव्यास भी खड़े हो गए। भगवान वेदव्यास खड़े हुए, आदर से उनको उच्च स्थान पर बैठा, उच्च स्थान पर बैठा है। कहा महाराज कुछ सुनाइए। राजा परीक्षित के चरण को पकड़े कि महाराज कुछ सुनाइए, मेरा उद्धार कर दीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं मैं पहुंचे हुए संत महात्माओं से जो भागवत कथा सुना हूं, जो अपने पिताजी कृष्ण को पाए भगवान वेदव्यास से सुना हो, वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। व्यवस्था जैसे करते हैं, अब कथा जैसे प्रारंभ होगा उसी समय तमाम देवता सब आते हैं, देवी देवता आते हैं। देवता सब आकर के क्या करते हैं, सुखदेव मुनि के सामने अमृत का कलश लेकर के कहते हैं महाराज यह अमृत पिला करके राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए। राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए, लेकिन उसके बदले में हमको यह सत्य सुना दीजिए। उसके बदले में राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। जब कहते सत्संग सुना, हमको सुना दीजिए सत्संग। सुखदेव मुनि सिर को नीचे कर लेते हैं। उसी समय राजा परीक्षित उठ करके कहते हैं गुरुदेव, इस शरीर को एक न एक दिन नाश होना ही है। इस शरीर को एक न एक दिन नाश होना ही नहीं, होना ही है। हम अमर होना नहीं चाहते हैं, हमको सत्संग सुना दीजिए। हम अमर होना नहीं चाहते, हमको सत्संग सुना दीजिए। जैसे इस तरह कहते हैं, सब देवता अपने सिर को नीचे झुका लिए, मतलब मानो लज्जित हो गए, मानो लज्जित हो गए। सुखदेव मुनि कहते महाराज 7 दिन का समय है, कोई समय है? 7 दिन मेरा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, अरे आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवान तो मात्र 2 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते, 2 घड़ी। राजा खटवान का मित्र था जमराज। राजा खटवान एक दिन गए अपने मित्र के पास, जमराज को मिलने के लिए गए और जमराज को कहते हैं दोस्त, एक न एक दिन आप जाओगे, या तो आपके पास दूध जाएगा, कोई तो लेने के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन हम आपसे पहले मिलने के लिए इसलिए आए हैं, सेवा सत्कार को बिठाने के लिए, बैठने के लिए सेवा सत्कार करते हैं। आपसे मिलने के लिए पहले इसलिए हम आए हैं, 1-2 दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे, आपका दूध जाएगा, कोई जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जब बहुत दिन मेरा समय, कई वर्ष मेरा मृत्यु आने के लिए बचा हो, कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तब हम भक्ति भाव करने लगे। राजा खटवान तो गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते ही थे। जमराज मुस्कुराते हुए कहते मित्र दोस्त, आप कह रहे तो हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का मतलब हम उपाय कर लेंगे, मुक्त होने का कोई उपाय कर लेंगे। मित्र आप कह रहे हैं कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, हम मोक्ष का उपाय कर लेंगे। दोस्त मात्र 2 घड़ी समय बचा हुआ, 2 घड़ी। 2 घड़ी आप जो करना चाहते हैं कर ले। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित 2 घड़ी सुनने के बाद भी राजा खटवान घबराए नहीं। 2 घड़ी तक सत्संग का श्रवण के, सत्संग सुनते सुनते सूरत की गति हो गई। अपने दृष्टि को भावों के बीच में टिकाना,
अंधकार मंडल का छेदन करते, प्रकाश का दर्शन करते हुए, शब्द का श्रवण करते हुए वैकुंठ धाम को, वैकुंठ लोक को चले गए। आपको तो 7 दिन है, आप क्यों घबरा रहे हैं? 7 दिन तक लगातार सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनते उनको समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद वह शरीर से निकल आत्म स्वरूप का दर्शन कर करके शरीर से बाहर आए हो गए। दिव्य रूप में करें और वैकुंठ लोक से बीमार आ गए। तक्षक आता है दर्श करने के लिए, तक्षक के दर्श करने से पहले शरीर से निकल के निर्वाण को प्राप्त, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तक्षक दंश करते हैं जिनको को, शरीर को, उससे तो पहले निकल गए। भगवान विष्णु का पार्षद आकर के विमान पर उनको बैठा लिए थे, विमान पर बैठे हुए थे। तक्षक दंश करते हैं, जैसे तक्षक उस लाश को दंश करते हैं, शरीर जल करके राख हो गया। राख इतना चढ़ता तक्षक में, शरीर जल करके राख हो गया। लाश जब राख शरीर हो गया, जन्मजय जो हवन करवा रहे थे उसमें जग करवा रहे थे। रहा नहीं गया कि मेरे पिताजी को तक्षक ने दंश कर लिया, मेरे पिताजी के शरीर को देखने के लायक मैंने रखा, जला करके राख कर दिया। उसी समय जितने भी जीते मंत्र के द्वारा उच्चारण करते थे, जितने भी शरीर सर्प था, अगल में इर्द गिर्द के बहुत सर पाए हवन में जा रहा, जल करके राख हो रहा। इस दृश्य को देख करके तक्षक यहाँ से भागे, भाई भगवान इंद्र के पास है। इंद्र लोग गए भयभीत होकर के कांप रहे, इतने कांपे, लेकिन यहाँ हवन हो रहा, आ रहा सर्प आ रहा, गिर रहा है। जब आकर के वह गिरने के लिए आ रहा था, उसी समय भगवान इंद्र आते हैं, कहते हैं सुनते हुए, अरे देखिए आपका समय निश्चित था, मौत निश्चित थी, आपकी मृत्यु निश्चित थी, काल देवता का ही सब कुछ चल रहा है। आप देखिए आपकी आयु शेष नहीं थी, लेकिन तक्षक के भय से आपने अपने उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत कथा कहना, आपको मोक्ष धाम को चले जा रहे हैं, चले गए। और इन पर रहम कीजिए, इन पर रहम कीजिए, जन्मजय से कहिए कि पुत्र इनको माफ कर दो। तब राजा परीक्षित कहते, पुत्र ऐसा हिस्सा मत करो, माफ कर दो। तब उनको छोड़ दिए और वो कहते कहाँ चले गए? सत्संग के प्रभाव से वैकुंठ लोक से चले गए। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, उस जीवात्मा की शांति हेतु कर रहे हैं, उस जीवात्मा को शांति मिले, उसका परम कल्याण हो, उसके लिए सत्संग कर रहे हैं, उनके आत्मा की शांति हेतु कर रहे हैं। हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोगों का भी काम बनेगा, हम लोगों का काम ऐसा बनेगा। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग। एक मोबाइल का सबके लिए बीमार रहेगा, एक तो नहीं, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे समझ आने वाले को जो गति नहीं होती, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? अमर मणि का उद्देश्य है, 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराम समाज करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जो सुन रहे हैं सबका कल्याण होगा, जिनके लिए कर रहे हैं उसका भी कल्याण होगा। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।